कहता है, सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कपीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। हे उदिभव स्थिति संहारी कारिणीं क्लेश हारिणीं सर्वशेष करीं सीतां नतो अहं राम बल्लभ। उत्पत्ति स्थिति पालन और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। माया वशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वाद वृषैव भान्ति सकलं रज्जो यताये यत् पाद पल्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे सुतीतिरिसावतम् वन्दे अहं करुतम शेषकारिणं परं रामाज्ञमेशं हरिम्। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहने वाले भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्यतं यद रामायणे निगदितं क्वचिन् दन्यतोऽपि स्वान्ताय सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोते। अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित हैं और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। बोलिए तुलसी जी महाराज की जय। तो बंदा हूँ गुरु पद पदों पर तो सुरति सुबास सरस
मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही है। हर जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है जो संपूर्ण भाव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। सुप्रीत संभूत नो विमल वह रज सुकृते पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। त्रिगुरु न कामानी कनो ज्योति त्रिगुरु पद न कुमारी
श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। तो करहि विमल विलोचन उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक के गुप्त और प्रकट जहां जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। तो जटा स्वंजन अंजित्रिक साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बन भूतल भोर निदान। जैसे सिद्धांजनों को नेत्र में सिद्ध अंजनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। हे गुरुपाद राजा में तुम
श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदा हूँ प्रथम महीश्वर देखिए, पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो यज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को ना हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरिता शुभ चरिता संत का चरित्र कपाश है, ये कथा में कह चुका हूँ। जो निरस विशद है पर गुणों का भंडार होता है। सबके तन के छिद्र को ढकने के बाद भी कपड़ा अपना जस प्राप्त मानता है, और जब तक तन पर गया नहीं तब तक कपड़ा नहीं बनता, न अपना जस प्राप्त ही होता है। आगे मुदि मंगल में संत समाज
संतों का समाज आनंद और कल्याण में है। जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। प्रचार जहां उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार करने वाली मां सरस्वती विराजमान है। हे बंधुओं, तो विधि हो नित्य में कली मनोहर विधि और निषेध, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं। और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। बटु चलो निज धर्म
देखिए, उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास हैं वही अक्षयवट हैं और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर हैं। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज में ही प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। आगे हे अलौकिक तीरथ राम वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है सुनि समुझे जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग लहि चार फल यछत तनु साधु समाज प्रयाग लखन श्याम चंद्र की। जो मनुष्य संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव अपने प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम